Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class Federal Board नेशनल बुक फाउंडेशन, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज के लेक्चर में 4th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। 4th न्यूमेरिकल देखें, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स के 25 माइक्रोमीटर्स हैं, उसमें कितने किलोमीटर्स होंगे, हमने इसको किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। देखें डाटा में, देखें क्या है, हमें गिवन है 25 माइक्रोमीटर्स। सो हमें गिवन है 25 माइक्रोमीटर्स, ये हमें गिवन है। हमने कन्वर्ट करना है, करना क्या है, टू कन्वर्ट इन किलोमीटर्स, हमने इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखें कि जो माइक्रोमीटर है ये छोटा यूनिट है और जो किलोमीटर है ये बड़ा यूनिट है। सो पीछे प्रीफिक्सेस में और साइंटिफिक नोटेशंस में ये सारा पढ़ लिया हुआ है कि 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻⁶ को, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। और मीटर्स हमने तो किलोमीटर्स में जाना है, सो 1 मीटर, इस हिसाब से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ किलोमीटर्स। अब हमने जो है वो माइक्रोमीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। इसी के से -6 ये और -3 -9 हो गए। इसका मतलब हो गया कि 1 माइक्रोमीटर जो है ये इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻⁹ किलोमीटर से, क्योंकि माइक्रोमीटर से पहले मीटर से फिर किलोमीटर, तो ये 10⁻⁻⁹। अब हमें जो गिवन है वो है 25 माइक्रोमीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 इसके इक्वल है तो 25 माइक्रोमीटर ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप चाहें तो पॉइंट को इधर भी मूव कर सकते हैं, वो फिर उस सूरत में हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट हुआ था, ये भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो गया, चाहे 2.5 करें या फिर 25 इंटू 10⁻⁻⁹ करें, तो लिहाजा 25 माइक्रोमीटर जो है वो 25 इंटू 10⁻⁻⁹ किलोमीटर्स के बराबर होगा। 5th न्यूमेरिकल देखें, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैविंग स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड वर्नियर स्केल डिवीजन आर 20। यानी कि हमने इसका लीस्ट काउंट डिटरमाइन करना है कि कितना उसका लीस्ट काउंट होगा, जबकि स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी मेन स्केल की डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है और जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन है वो टोटल 20 हैं। हमें जो चीज़ें गिवन है वो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। देखें स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मेन स्केल पे क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो है 1 मिलीमीटर। एंड जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन है वो गिवन है वर्नियर स्केल डिवीजन। जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन है वो टोटल कितनी है, वो 20 डिवीजन हैं। हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन देखें कितनी गिवन है, 1 ओवर नंबर 20। 1 को 20 पे डिवाइड कर देंगे आप तो आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 मिलीमीटर। इस तरीके से
जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का वो आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखें, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। आपने ये वर्नियर कैलिपर का स्केल गिवन, इसमें मेजरमेंट देखनी। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे रीडिंग क्या है। मेन स्केल पे रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखें, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल रीडिंग कैसे होती है कि यहाँ से देखेंगे कि इसका जीरो, मेन स्केल ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे मेन स्केल के इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है या स्ट्राइक कर रहा है। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, ये हमारे पास 2, और ये जो बड़ी लाइन होती है ये 2 पॉइंट, हमेशा ये 0.5 की होती है। देखिए 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3, जो बड़ी वाली लाइन होगी बीच में से थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है स्केल के अंदर, वो 5th वाली होती है। सो ये जीरो जो है ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये सिर्फ यहाँ पे आपने देखना है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। अब कॉन्सेंट्रिक डिवीजन कैसे देखते हैं कि नीचे ये है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इसकी कौन सी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रही है, यानी कि यूँ बिल्कुल सीधी जाके, ये अब अपने बुक्स पे देखेंगे तो 8 वाली जो लाइन होगी वो एग्जैक्ट इसके साथ स्ट्राइक कर रही है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8 बिल्कुल ऊपर सीधी, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जितनी स्ट्रेट जो सबसे पहली होगी वो काउंट करनी है। पहले भी अगर कोई आ जाती है इससे तो वो भी काउंट करेंगे, अगर 2 स्ट्राइक कर रही हैं तो जो पहले वाली कॉन्साइड कर रही है वो वाली आपने लेनी है। तो 8th वन जो है ना वो इसके साथ कॉन्साइड कर रही है। नेक्स्ट देखें कहते हैं कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो हमने इसमें से कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ें जो याद रखनी है इसमें से वो है कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आई है 2.5 और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास आई है 8। देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है मेन स्केल रीडिंग थी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग थी वर्नियर स्केल रीडिंग थी 8। अब ये जो 8 हमें गिवन है इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट है इससे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.08। अब ये भी सेंटीमीटर्स में आ गया हमारे पास। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करने है टोटल इसका जो है वो रीडिंग। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी फिर, जो टोटल रीडिंग हमारे पास है उसमें जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी 2.5 और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई थी उनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल या टोटल रीडिंग होगी। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्क्रू गेज, लेट द स्मॉलेस्ट स्टील बॉल प्लेस बिटवीन द थिम्बल एंड द एनुअल, जो शुरू में उसने रीडिंग ले ली है। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल देखने की कौन सी रीडिंग, ये इसका मेन स्केल होता है और ये सर्कुलर स्केल होता है। ये मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बाकायदा स्क्रू गेज ला के उसको जो है ना वो करके सारा दिखाया था, वो पिछली वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें ये यहाँ तक 6 आ गया, आगे 7 नहीं आया अभी, इससे पहले ये जो विजिबल है लास्ट वन वो काउंट होती है, इससे आगे 7 होगा। ये एक लाइन है तो इसका मतलब है ये 6 है, ये 6.5 है, 7 आ जाए। ठीक है, तो ये 6.5 काउंट होगी मिलीमीटर्स में, जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है। व्हाट इज द कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल, ये रहा सर्कुलर स्केल। ये अब ये जो मेन स्केल है इसके साथ सर्कुलर स्केल कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है ये देखना है। ये तो 6.5 आगे 7 था, लेकिन ये 6 वाले अपनी बुक्स पे गौर से देखेंगे तो ये 6 7 नहीं होगा, 6.5 आ जाएगा। और जो यहाँ से कॉन्साइड कर रहा है ये देखें 45, और उससे अगला क्या है 46। ठीक है, और ये तो ये एग्जैक्ट जो है ये 46 कॉन्साइड कर रहा है। तो जो इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 46 मिलीमीटर। अब कैलकुलेट द टोटल डायमीटर, डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है।
इसमें बिल्कुल वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही करेंगे कि आपने मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग्स दोनों को जहन में रखना है। हाँ जी, मेन स्केल की रीडिंग क्या थी हमारे पास? मेन स्केल रीडिंग वो है हमारे पास 6.5 मिलीमीटर में आई, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो आई थी हमारे पास 46 मिलीमीटर्स। अब ये मिलीमीटर्स में है, हमने इसको जो है बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई किया था, इसके भी लीस्ट काउंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.46। ये सारे मिलीमीटर्स में है, इसलिए क्योंकि वो जो है ना वो सेंटीमीटर्स में गिवन होता है, उसमें ही कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर्स में। अब जो लास्ट है कैलकुलेट द डायमीटर, ठीक है, टोटल डायमीटर। तो टोटल डायमीटर क्या हो जाएगा फिर? इसमें वही करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है, कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6.96 मिलीमीटर जो है वो इसकी टोटल डायामीटर होगा उस बॉल का, जो कि हमने रखा है स्क्रू गेज के अंदर। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने बाकी जो रिमेनिंग 7 न्यूमेरिकल्स थे वो भी सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।